क्लास 11th मैथमेटिक्स और न्यू टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बच्चों सबसे पहले जब हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो आपको बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जो टॉपिक है हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो बच्चों हमने इस टॉपिक के अंदर इस चैप्टर के अंदर हमने दो टॉपिक को पढ़ना है। फर्स्ट टॉपिक इज़ परमुटेशन एंड सेकेंड टॉपिक इज़ कॉम्बिनेशन। तो पहले हमारी लगभग 5 to 6 एक्सरसाइज हैं वो हमारी परमुटेशन के ऊपर हैं और लास्ट के 2-3 एक्सरसाइज हमारी कॉम्बिनेशन पे हैं, ठीक है। और यहाँ से कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो किसी भी उसका डिपार्टमेंट से हो या किसी IIT JEE मेन से, उसमें तो आते हैं हमारे पास। बाकी जैसे मान लो आर्ट्स के बच्चों के लिए, कॉमर्स के बच्चों के लिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी के लिए कॉमन है, यानी कोई ना कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये बड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक माना जाता है। लेकिन अगर आपने एक बार इसकी वो जो प्रॉब्लम होती है ना भाई, किसी भी टॉपिक की एक मेन लाइन ये होती है भाई, इस टॉपिक के अंदर सबसे मेन चीज़ ये होती है, वो मैंने पकड़ ली, अगर वो आपको पकड़ में आ जाएगी फिर आपको ये आसान लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, फिर बुक की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं, देन हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है बच्चों? अरेंजमेंट। जैसे मान लो एक क्लासरूम है, उसके अंदर मान लो 5 चेयर्स हैं और 3 बच्चे आ जाते हैं। मैं थोड़ा और छोटे लेवल पे आता हूँ। मान लो 3 चेयर है, एक क्लासरूम के अंदर 3 चेयर हैं और 2 स्टूडेंट आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ एंड सेकेंड वन। अब इन 2 बच्चों को हमें 3 चेयर पे बैठाना है। तो जो एक 8th लेवल के बच्चे से 7th लेवल के बच्चे से पूछे भाई कितनी तरह से वो बच्चे क्लास में एंटर कर रहे हैं, तो कितनी तरीके से वो बैठ सकते हैं, तो आप क्या कहोगे? सर पहला वाला बच्चा इस सीट पे बैठ सकता है, एक तरीका। पहला वाला बच्चा इस सीट पे बैठ सकता है, 2 तरीके। थर्ड, पहला वाला बच्चा इस सीट पे, यानी पहले वाले के पास 3 मौके हैं बैठने के लिए, कहीं भी बैठ सकता है। तो ये 3 तरीके हो गए, काउंट कर लेना आप, ठीक है। सेकेंड वाले के पास 1 2 3, हम उनको बैठा रहे हैं, उनको अरेंज कर रहे हैं चेयर्स के ऊपर। दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट, राइट। इन दोनों का इसका मीनिंग बाद में समझेंगे, इसका मीनिंग हम अरेंजमेंट से लेके चलते हैं कि कितने तरीके से आप बैठा सकते हो। तो पहला पर्सन 3 तरीके से बैठ सकता है और दूसरा पर्सन भी 3, तो कितना हो गया? 6 तरीके हो गए, ठीक है। तो ये तो था हमारा सिंपल मेथड कि कोई भी बच्चा किसी भी तरह से इजीली इस चीज़ को समझ सकता है, ओके। अब बात आती है हमारे पास क्या कि हम ये मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन वाली बात हो गई। अब बात आती है कि मान लो 6 हमारे पास चेयर हैं और 3 पर्सन हैं। अब इसी चीज़ को मैं दोबारा से क्लियर करूँगा। तो हमारा जो मेथड होता है, ये तो हमारा सिंपल एडिशन मेथड हो गया, और लेकिन जो हमारा परमुटेशन मेथड होता है वो क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन कैन सिट 3 वेज, 3 चेयर थे ना यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा सेकंड पर्सन कैन सिट 2 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज 3 × 2 6 वेज। इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या बोलते हैं? एक वर्ड आएगा आपके पास बुक में और उस वर्ड का मीनिंग ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और वो इसी को कहते हैं कि या तो आप इसको इस मेथड से कर लो, ये जो ग्राफिकल मेथड आप समझ रहे हो, ठीक है, या डायग्राम मेथड आप समझ रहे हो, या फिर इसको परमुटेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स में आता है, इस मेथड से आप कर लो, ठीक है। तो ये इसका डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे जैसे क्वेश्चन हमारे आगे बढ़ते जाएंगे, एक्सरसाइज चलती जाएंगी, मैं इसका डेली लाइफ में कहाँ कैसे कैसे यूज है एक एग्जांपल लेता हूँ। इस बुक में मेंशन भी किया हुआ है कि मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, वो एक ATM मशीन पे जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो ATM मशीन के ऊपर ये डिजिट्स लिखी होती है, ठीक है। अब उसमें से उसको इतना तो पता है कि जो मेरा ATM नंबर है वो मान लो भूल गया, राइट, वो भूल गया, और वो कहता है मेरा ATM नंबर 5 से स्टार्ट था और बाकी मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना पता था कि रिपीट कुछ नहीं हो रहा। तो यानी उसके पास जो उसका पासवर्ड था, उस पासवर्ड में पहले स्टेप पे 5 आएगा, यानी कि एक तरीका तो ये हो गया, इसको बोलते हैं 1 वे, एक मेथड। यानी पहले वाले डिजिट को तो मैं फिल कर दिया, मैंने जाती 5 प्रेस कर दूंगा, अब मैं भूल गया। तो अब हम आगे सीखेंगे कि ये जो 3 हमारे पास बच चुके, तो यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, कितने तरीके ऐसे हैं कि वो पर्सन अप्लाई करे।
तो उसको उसका पासवर्ड मिल जाए। अगर मशीन में ऐसा ना हो कि 3 या 3 से अधिक बार ट्राई करने पर वो ट्रांजैक्शन मतलब वो फेल हो जाए, कार्ड ब्लॉक हो जाए, अगर ऐसा ना हो तो। बट जनरली क्या होता है, आई थिंक ऐसा होता है कि किसी भी एटीएम मशीन के ऊपर 3 या 4 बार आप अपना पासवर्ड ट्राई करते हो तो वो एटीएम शायद ब्लॉक हो जाता है, फिर आपको बैंक में जाके दोबारा रीजनरेट करना होता है पासवर्ड। बट अगर ऐसा नहीं हो तो मैं बात कर रहा हूँ साइकिल के लॉक। आपने देखा होगा कि साइकिल जो हम यूज़ करते हैं उसमें जो वायर वाला लॉक होता था, वायर वाला नंबरिंग वाला, तो उस नंबरिंग वाले लॉक को भी खोला जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन नंबर ऑफ वेज ज़्यादा होंगे बट खोल सकते हैं उसको हम, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब जो नंबर ऑफ वेज है इसका यूज़ हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इसका यूज़ करके और आप घर बैठे बैठे यही ट्राई करते रहो, गलत गलत मेथड्स आप अप्लाई करो, नए नए तरीके सीखो। जो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स के जो मतलब पहले अटैची होती थी, अटैची इसको कहते हैं, उसमें 3 पासवर्ड आते हैं, मतलब 3 नंबर होते थे, 3 नंबर का डिजिट, 3 डिजिट का लॉक होता था, तो उसको भी हम ट्राई कर सकते हैं, उसको भी खोल सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ वेज ज़्यादा हो जाएंगे उसके। तो ये चीज़ें हैं। और डेली लाइफ में कहाँ कितने कितने तरीक़ों से आप लोगों को, जैसे मान लो एग्जामिनेशन हॉल है, एग्ज़ाम होता है, सीबीएसई को एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो कितने कितने तरीके से वो बैठा सकती है बच्चों को, हैं रैंडमली कितने तरीके हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ वेज की बात करते हैं, तो ये चीज़ें हमारे डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं और वही हम डिस्कस करते हुए चलेंगे हमारी आगे के क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बातें और बताता रहूँगा अभी धीरे धीरे करके, जो हमारे डेली लाइफ से मतलब कनेक्ट होंगी जो चीज़ें, तो वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ओके। तो ये सारी बातें हम मतलब मैं आपको यही बता रहा हूँ, बेसिक्स बता रहा हूँ कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है। तो ये होता है परमुटेशन का मतलब कि अरेंज करना, राइट। अब जो जैसे मान लो इसको मैं रब कर रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो एक पर्सन को दिल्ली से जयपुर जाना है, दिल्ली से और जयपुर जाना है, ठीक है। अब जाने के लिए, दिल्ली से जयपुर जाने के लिए 3 बसें होते हैं, 3 ही बस चलती है पूरे दिन भर में, ठीक है। और वापस आने के लिए ये जो 3 बस जा रही है ना, यही 3 बस वापस आती हैं। तो कोई पर्सन अगर ये सोचे कि भाई मैं कितने तरीके से अपनी ट्रैवलिंग कर सकता हूँ, या मैं कितने तरीके से रिटर्न आ सकता हूँ या जा सकता हूँ, मतलब आना जाना मैं कितने तरीक़ों से कर सकता हूँ, ये चीज़ अगर कोई कैलकुलेट करना चाहे, बिल्कुल करते हैं हम, कहीं ना कहीं जाते हैं तो हम ये चेक करते हैं कितने नंबर ऑफ़ बसेस हैं, नंबर ऑफ़ ट्रेन्स कितनी हैं, या नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स कितनी हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ शिप कितने हैं बाहर जाने के लिए, तो वो चीज़ हम चेक करते हैं। और वापस आने के लिए कितने हैं, तो कितने तरीके बन सकते हैं कि मैं अपनी जो जर्नी है वो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो जाने के रास्ते कितने हैं, मान लो फर्स्ट अगर मैं ग्राफिकल मेथड से करूं, ग्राफ वाले मेथड से, तो बस नंबर 1 से गया और बस नंबर 1 से ही वो आ गया अपना काम करके, ठीक है। मान लो तुरंत अगर 10 मिनट बाद बस वहाँ पहुँच के जयपुर पहुँच के वापस आती है और उसने अपना सामान दिया, उसी बस से वापस आ गया, ऐसा हो सकता है। हम ऐसा करते भी हैं, हम बोलते हैं कि भाई मैं इस बस से आऊँगा, अपना काम करके फिर वो बस लेके वापस आ जाऊँगा मैं, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है कि मैं भाई पहली बस से आऊँगा और बस नंबर 2 से मैं वापसी हो जाऊँगा फर्स्ट बस से ही, बस नंबर 2 जो आती है वहाँ से उससे वापस आ जाऊँगा मैं, भाई मेरे जो टाइम लग जाएगा, पहली बस निकल चुकी होगी तो मैं दूसरी से आ जाऊँ। दो तरीके हो गए ना भाई, ये रास्ते 2 तरीके से मैं अपनी ट्रैवलिंग का जर्नी कंप्लीट कर सकता हूँ। मान लो मैं फर्स्ट बस से गया और बस नंबर 3 से वापस आया, बिल्कुल हो सकता है। तो 3 तरीके से बस नंबर 1 से जाके और आ सकता है। जाने के लिए पहली बस यूज़ की, आने के लिए वो तीनों बसेस का यूज़ कर सकता है। इधर क्लियर। तो 3 तरीके ये हो गए। सिमिलरली जब बस नंबर 2 का यूज़ करेगा तो बस नंबर 2 से तो गया, ठीक है, मान लो बस नंबर 1 वहाँ पहले से खड़ी हुई है, ठीक, उसने टाइम लगा दिया तो बस नंबर 1 से आ भी सकता है वो, ठीक है। बस नंबर 2 से गया, बस नंबर 1 से आया, 2 से गया, 2 से आया, 2 से गया, 3 से आया। तो ऐसे ही 3 वे बस नंबर 3 के हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 9। ये था हमारा मतलब जो डायग्राम मेथड। और ये मेथड क्या होता है, एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास बहुत टाइम होता है। बट हमारे पास एग्ज़ाम में 11th क्लास में इतना टाइम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि उसके जाने के तरीके 3, आने के तरीके 3, तो 9 वेज। ये मैं आपको बुक के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, फिर आप खुद करेंगे। इज इट क्लियर। तो ये 9 तरीके हो गए कि वो बस 3 तरीके जा सकता है, 3 तरीके से आ सकता है। अगर मान लो ऐसा हो कि जिस बस से वो जाएगा और उसको 1 घंटा मान लो वहाँ काम है, या कुछ भी रीज़न लगा सकते हैं, वो उसने कह दिया भाई जिससे जाएगा उसी से तो नहीं आएगा और किसी से तो आ सकता है, तो जिससे जाएगा उस बस से नहीं आना, सेम बस से रिटर्न नहीं करना उसको। तो 3 तरीके जाने के हो जाते हैं,
जा तो किसी से हो सकता है 1 2 3 में से, लेकिन जिससे गया उसी से वापस नहीं आएगा, तो वापस आने के लिए 2 रहेंगी, तो 3 × 2। तो ये परमुटेशन ये कहती है कि आप कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन को, देखो इतना टाइम लगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को मैंने तुरंत कर दिया, सिर्फ कुछ सेकंड लगते हैं। यहाँ हो सकता है आपको मिनट भी लग जाए, आगे और बड़ी कैलकुलेशंस आएंगी, कब तक करोगे, जहाँ आंसर हमारा हज़ारों में आएगा, ठीक है, 50,000 या 10,000 या 600 आएगा, वहाँ करते रहोगे कि आप सुबह शाम तक ये करते रहना, आप एक काम करना, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, तो इन सब का यूज़ करके हम ये क्वेश्चंस इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब टर्न आती है हमारे पास, मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके चलता हूँ। जैसे हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करता हूँ, एलिमेंट्स की एक्सरसाइज 7.1। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। मैं स्क्रीन पे भी आपको शो कर देता हूँ और मैं रीड कर रहा हूँ। इन ए रेलवे कंपार्टमेंट 6 सीट्स आर वैकेंट ऑन ए बेंच। 6 1 2 3 4 5 6 6 सीट खाली हैं, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन 3 पैसेंजर्स सिट ऑन देम। पैसेंजर कितने हैं आपके पास, पैसेंजर 3 हैं, ठीक है। अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है तो आप इस चीज़ को माइंड मत करना, ओके। तो 3 पैसेंजर हैं और सीट कितनी है उसके पास, 6 सीट है। तो कितने तरीके से वो अरेंज कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, ठीक है। तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तो जो पहला पैसेंजर है वो कितनी सीट का यूज कर सकता है, 6 का। पहले मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर इसको थ्योरेटिकल मेथड समझा दूंगा एग्जाम में कैसे लिखेंगे। आगे आगे चल के सारे क्वेश्चंस की थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ मैं आपको आंसर समझाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। थ्योरी आप खुद लिखेंगे फिर, तो समझ लेना फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड में थ्योरी कैसे करनी है। पहला पर्सन 6 तरीके से, ये आप रफली कर सकते हो, पहला पर्सन 6 तरीके से बैठ सकता है। सेकंड पर्सन है उसके, मान लो इन 5 में से कोई भी एक पे वो बैठ गया, कितनी सीटें बची आपके पास, 5। तो सेकंड पर्सन 5 तरीके से बैठ सकता है, ठीक है। थर्ड पर्सन 4 तरीके से बैठ सकता है, तो कितना हो जाएगा 120 वेज। तो लिखेंगे कैसे इसका सॉल्यूशन, फर्स्ट पर्सन कैन सिट बाय 6 वेज, ठीक है। सेकंड पर्सन कैन सिट बाय 5 वेज और थर्ड पर्सन कैन सिट बाय 4 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज 6 × 5 × 4 120 वेज, ठीक है। तो 120 तरीके हो सकते हैं जिनसे वो अपने अरेंजमेंट को कर सकते हैं, यही चीज़ हमें समझनी है। अब जैसे क्वेश्चन है इसका सेकंड क्वेश्चन, जॉन वांट्स टू गो अब्रॉड बाय शिप एंड रिटर्न बाय एयर। किससे जा रहा है, शिप से जा रहा है, वापस किससे आ रहा है, एयर से। थोड़ा मैं अब ये रब कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, कि जॉन वांट्स टू गो अब्रॉड बाय शिप एंड रिटर्न बाय एयर, ही हैज़ 6 चॉइस टू डिफरेंट शिप्स एंड 4 एयरलाइंस टू रिटर्न। उसके पास जाने के रास्ते हैं 6, ठीक है, और यहाँ से वापस आने के रास्ते हैं, तरीके हैं 4, ठीक है। जाने के लिए 6 एयरलाइंस हैं, वापस आने के लिए 4 शिप है, जैसे मैंने बस की बात की थी अभी। तो अगर इसको थ्योरेटिकली करें, मतलब डायग्राम के थ्रू करें, बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा है, जॉन कैन गो बाय 6 वेज। भाई 6 एयरलाइंस हैं, तो 6 में से किसी का भी यूज़ कर सकता है जाने के लिए, एंड ही कैन रिटर्न बाय 4 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज 6 × 4 24 वेज, ठीक है। इस तरह से वो अपने काम को या अपनी वो ट्रैवलिंग कर सकता है कंप्लीट। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे ही आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो कोई मुश्किल नहीं है कि भी मुश्किल क्वेश्चन हैं आपको समझ में नहीं आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, ओके राइट। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें कैसे क्वेश्चंस करने हैं आगे, मैं आपको बता देता हूँ
क्या क्वेश्चन है इन मंथ, ये टेस्ट वाला क्वेश्चन है, आप खुद करना, मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो आपके एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन है, सेकंड में 3 क्वेश्चन है, थर्ड में 2 क्वेश्चन है, और कह रहे हैं तीनों में से आपको एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, एक एक क्वेश्चन मतलब आपको लेना है। तो फर्स्ट में से एक क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन कितने लेना एक है, लेकिन कितने तरीके हो सकते हैं उस क्वेश्चन को लेने के या उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के कह सकते हो। तो 4 हो सकते हैं, ठीक है, इनटू यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन है वहाँ पे 3, तीनों का नंबर आ सकता है, ये 3 हो जाएगा। ये 2 हैं तो दोनों का नंबर आ सकता है, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 वेज। तो 24 तरीके से वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता है। ऐसा ही क्वेश्चन हमारा नंबर आपका 3rd था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4th क्या है। क्वेश्चन नंबर 4th में है देर आर 4 रूट्स बिटवीन दिल्ली टू मुंबई। दिल्ली से मुंबई के 4 रूट है, ठीक है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ए मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई एंड रिटर्न इट फॉर रिटर्निंग एनी ऑफ रूट इज टेकन। 2 पार्ट हैं इसके, एनी ऑफ रूट इज टेकन, एंड सेकेंड पार्ट है द सेम रूट इज नॉट टेकन, द सेम रूट इज नॉट टेकन, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझना, मैंने ऐसा एग्जांपल भी लिया था कि 4 तरीके जाने के हैं दिल्ली से मुंबई के। अब उसने 2 क्वेश्चन डिवाइड कर दिए। फर्स्ट क्या, किसी भी रूट से आ जा सकता है, ठीक है। तो 4 तरीके जाने के, 4 तरीके आने के, 16 वेज, ठीक है। फिर कह रहा है द सेम रूट इज़ नॉट टेकन, यानी जिस रूट से जाएगा उसी रूट से वापस नहीं आएगा। तो 4 तरीके तो जाने के हो जाएंगे, एक रूट छोड़ना होगा वापस आने के लिए, जिससे गया है उससे नहीं आएगा। 3 रूट वापस आने के, तो कितने हो जाएंगे टोटल 12 वेज। तो ये दोनों का आंसर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो जहाँ पे नंबर ऑफ़ वेज की बात करता है कि वो अपनी ट्रैवलिंग कितने तरीके से कर सकता है, कितने तरीके से वो आ जा सकता है। ओके, अब जो क्वेश्चन है मेरे पास वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन्स, ये रब कर रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5th है, एक कमेटी में 8 मेंबर हैं, ठीक है। एक कमेटी में है, उसमें 8 पर्सन है। जैसे मान लो आपकी क्लास के अंदर, मान लो किसी क्लास की स्ट्रेंथ है 8 बच्चों की, ठीक है। या आप कोई भी कंपटीशन लगा लो या कोई भी टीम लगा लो, एक टीम है, उस टीम के अंदर 8 मेंबर हैं, ठीक है। और हर टीम में एक कैप्टन होता है और एक वाइस कैप्टन होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं उनमें से कैप्टन कितनी तरह से सेलेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की बात कर रहे हो। हाउ मैनी वेज can we select a chairman and a vice chairman assuming one person can hold more than one position। यानी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की बात कर रहा है। तो जो पहली सीट है वो चेयरमैन की है, दूसरी सीट है वो वाइस चेयरमैन की है, ठीक है। तो पहली सीट पे कितने लोग आ सकते हैं, कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो वहाँ बैठ सकते हैं, तो कितने हैं वो 8, कोई भी बैठ सकता है। सेकंड सीट पे कितने बैठ सकते हैं 7, क्यों, क्योंकि एक पर्सन चेयरमैन बन चुका है, वो दोबारा ऐसा तो नहीं होता ना भाई मैं ही कैप्टन हूँ, मैं ही वाइस कैप्टन हूँ, मैं ही चेयरमैन हूँ, मैं ही वाइस चेयरमैन हूँ। ऐसा तो आपने भी नहीं सुना होगा कि एक स्कूल के अंदर एक ही, जो मान लो किसी स्कूल में एक पर्सन है वही प्रिंसिपल होता है, वही वाइस प्रिंसिपल होता है, ऐसा नहीं होता ना। तो एक सीट प्रिंसिपल की, एक सीट वाइस प्रिंसिपल की। सेम यहाँ पर है। तो चेयरमैन कैन सेलेक्ट या कैन, हाँ, चेयरमैन कैन सेलेक्ट 8 वेज। अब देखिए यहाँ सेलेक्ट की बात आती है, सेलेक्ट हमारा वर्ड यहाँ से हम ले रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं कि चेयरमैन कैन चूज बाय 8 वेज, ठीक है, और वाइस चेयरमैन कैन चूज बाय 7 वे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज 8 × 7, 56 तरीके से आप उनमें से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारे पास था, क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है।
तो ऐसे ही हम बाकी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं वो आप एक्सरसाइज में हो, सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली कवर कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, फिर कुछ आप ट्राई करना, फिर कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो जैसे क्वेश्चन की बने ए टीम, 7th क्वेश्चन कर रहा हूँ बच्चों। ए टीम कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर है 7th क्वेश्चन कर रहा हूँ। टीम नंबर 1, टीम नंबर 2। जो फर्स्ट टीम है उसके अंदर 6 बॉयज़ हैं एंड 4 गर्ल्स। सेकेंड टीम है उसके अंदर है 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आगे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है हाउ मैनी सिंगल मैचेज कैन बी अरेंज बिटवीन 2 टीम्स व्हेन ए बॉय प्लेज अगेंस्ट ए बॉय एंड ए गर्ल अगेंस्ट ए गर्ल। यानी एक बॉय का मैच एक बॉय से होगा और एक गर्ल का मैच एक गर्ल से होगा। ठीक है, तो जो बॉयज़ के मैच हो सकते हैं वो 6 × 5 30 वेज। पता है क्यों? क्योंकि पहला बॉय फर्स्ट बॉय से, फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय से, फर्स्ट बॉय थर्ड बॉय से, फर्स्ट बॉय फोर्थ बॉय से, फर्स्ट बॉय फिफ्थ बॉय से, 5 हो गए। ऐसे करके सेकंड बॉय फर्स्ट, सेकंड थर्ड, तो टोटल 30 वेज हो जाएंगे कि उनके सिंगल मैच की बात कर रहे हैं। एक बॉय का एक बॉय से एक मैच माना जाएगा वो। ठीक है, ऐसी गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो 4 गर्ल्स और 3 गर्ल्स, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 4 गर्ल्स, यहाँ से 3 गर्ल्स, कितनी हो जाएंगी? 12 वेज। तो क्या लिखेंगे? सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 30 + 12, कितने हो जाएंगे? 42 वेज। यहाँ मल्टीप्लाई मत करना, 30 मैच तो बॉयज़ के हो गए। मैच की बात कर रहा है वो, ध्यान रखना इस चीज़ का, नया केस बन गया। जब बॉयज़ की बात कर रहा है तो 30 मैच बॉयज़ के हो गए और 12 मैच गर्ल्स के हो गए, तो टोटल 42 मैच हो जाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में 6 मल्टीपल क्वेश्चन है, 6 MCQs आर देयर। तो क्या कह रहे हैं? 6 MCQ क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन, हाउ मेनी सीक्वेंसेस आंसर आर पॉसिबल इफ फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैव 4 चॉइस। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। फर्स्ट में 4 चॉइस हैं, इसमें 4, इसमें 4, इन सब में 5 ऑप्शन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना हमारे पास 4 नंबर वाले, 4 ऑप्शन वाले, तो इसमें 4, इनमें 4 चॉइस हैं और लास्ट वालों में 5 चॉइस हैं। पहले एग्ज़ाम होते थे उनके अंदर 5 चॉइस वाले क्वेश्चन आते थे। अब तो हमारे पास फिक्स हो गया, क्या हो गया कि 4 चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं। कुछ एग्ज़ाम ऐसे भी होते थे पहले जिनके अंदर 5 चॉइस होती थी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन कैन अटेम्प्ट 4 वेज। सेकंड क्वेश्चन कैन अटेम्प्ट 4 वेज। थर्ड क्वेश्चन, तो हम इसमें 4 × 4 × 4, पहला 4 तरीके से, दूसरा 4 से, तीसरा 4 से, उसके बाद कितना आएगा? 5 और 5। तो ये हमारे पास कितने टोटल केसेस हो जाएंगे? 4 × 4 × 4, ठीक है, 5 × 5 × 5। इतनी चॉइसेस उनके पास हैं और इतने तरीके से वो क्वेश्चन को कर सकता है। तो 64 यहाँ से आ जाएगा, 125 यहाँ से आ जाएगा। तो जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास 8th क्वेश्चन का वो ये बनेगा 8000। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना इनको, आपका रिजल्ट 8000 आना चाहिए, राइट। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो आप इजीली कवर कर लेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच गए, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हैं, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इनको दोबारा करना, ये मैंने ऑलमोस्ट सभी करवा दिए हैं। आप आगे के ट्राई करना, नहीं होता है मुझे डिस्कस करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट की आप NCERT क्वेश्चन साथ साथ करते रहो, क्योंकि ये तो मैं करवा रहा हूँ ऑलरेडी, ऑलमोस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। NCERT क्वेश्चन करते रहो, मेरे पास डे बाय डे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो आप मुझे रेगुलर बेसिस पे सेंड करते रहा करो, मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा टोटल कंसेप्ट था, 8000 हमारा इसका आंसर आ गया। और जो भी क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम आती हो वो आप मुझसे डिस्कस कर लेना, ओके।